बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मन लगा के स्टडी कर रहे हो। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एलएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 10th का जो हिंदी का चैप्टर है 20 के दांत, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव रखा गया है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। बीस के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? तो ये शायद आप लोगों को पता होगा कि कौन सी विद्या है, कहानी है। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 में। नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो इनकी पढ़ाई हुई थी पटना कॉलेजिएट स्कूल से। कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। किस विश्वविद्यालय से नलिन विलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में एमए किया? पटना विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? पटना विश्वविद्यालय से। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? तो ये रचना है नलिन विलोचन शर्मा की। किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा की। 20 का दांत कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से। 20 के दांत कहानी किसके अनेक अंत विरोधियों से उजागर करती है? मध्य वर्ग से। किससे? मध्य वर्ग से। सेन साहब की कार की किस रंग की थी? तो सेन साहब की जो कार था उसका रंग कैसा था? काला था। कार की कीमत कितने रुपए थी? तो 7,500। कितने रुपए थी कार की कीमत? 7,500। सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल क्या था? तो सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल किरानी था। क्या था? किरानी। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? तो सेन साहब के बेटे का नाम था वो कासू या खोखा। क्या नाम था? कासू या खोखा। समझ पा रहे आप लोग सही से? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो सेन साहब की 5 पुत्रियां थी, जिनका नाम था सीमा, एक्का, जुसेका रश्मि, आलो, शिफाली और आरती। ये पांचों कौन थी? सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर? घर के बनाए सभी मामलों में कौन अखबार था? तो कासू या खोखा, दोनों एक ही है। सेन साहब अपनी पुत्रियों को क्या मानते थे? कठपुतली। क्या? कठपुतली। मदन किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। किसका पुत्र था? गिरधर लाल का। देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अब आप लोगों का कम ही टाइम बचा है एग्जाम का, तो पढ़ाई पे थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे मदन ने काशी को कितने दांत तोड़े थे? तो मदन ने काशी के कितने दांत तोड़ डाले थे? 2। मदन और काशी के बीच किस खेल को लेकर विवाद हुआ था? लट्टू को लेकर। किसके लेकर? लट्टू को लेकर। सेन साहब के ड्राइवर ने किसे धक्का दिया था? मदन को। किसको धक्का दिया था? मदन को। बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते लड़ाई किस कहानी में दर्शाया गया है? बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में दर्शाया गया है? तो ये आपको दर्शाया गया है 20 के दांत में। किस कहानी में? 20 के दांत में। ऐसे ही लड़की आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, किसने कहा था? किसने कहा था? ये सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था? सेन साहब।
मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार। क्या खाना मदन के लिए मामूली बात थी? मार खाना। सीमा, रजनी, आलो, शिफाली और आरती 5 किसकी बहनें थी? खोखा की बहनें थी। किसकी बहनें थी? हमने बताया आपको उस समय ये सेन साहब की 5 पुत्रियां थी और खोखा की ये बहन थी। कौन कौन? सीमा, रजनी, आलो, शिफाली और आरती। खोखा के दांत किसने तोड़ा था? खोखा का दांत तोड़ा था किसने? मदन। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा था कौन? खोखा। किसके अनुसार सेन ने सिद्धांतों भी बदल दिया? खोखा के अनुसार। किसके अनुसार? खोखा के अनुसार। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? सेन साहब का था। यह कथन किसका था? सेन साहब। सेन साहब ने क्या कहा था कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका था? सेन साहब का। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? मूर्ख थी। कैसी थी? मूर्ख। तो इसमें इतना ही एडजेक्टिव था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।